अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज की हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। हमने पैकिंग करनी है और आसिम अभी काम पे गए हैं। उन्होंने जाने से पहले मुझे कहा कि सारी चॉकलेट्स वगैरह बाहर निकाल के रख लो, सेपरेट कर लो, फिर हम आके रात को पैकिंग करेंगे। अभी अच्छा मैंने ये सारी चॉकलेट्स कुछ निकाली हैं। इस बार हमारा इरादा है कि हम यहाँ से ही ना अलग अलग पैक करके लेके जाएँ। वहाँ पे जाके हमें अलग जिस चीज़ को देनी है ना, ताकि जो पैक हुई हुई हो वो बॉक्सेस हम सबको उसी तरह से दे दें, वहाँ जाके हमें कोई फटीक ना करनी पड़ी। अच्छा, इसके लिए मेरे वैसे ये मैं जब पार्सल वगैरह मेरे आते रहते हैं तो मैं ना ये संभाल के रखती हूँ ये सारा कुछ अभी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है बबल शीट्स भी इनके लिए कि ये फिर वहाँ पे ब्रेक ना हो जाए और बैग वगैरह गंदा ना हो। तो ये भी मैं निकाल के ले आई हूँ। अभी इसमें ढूंढती हूँ बबल शीट्स जो थोड़ी सी बबल शीट ना भी हो लेकिन थोड़ी सी ना मोटी हो, जिसमें हमारा सामान ना टूटे। ये हैं और कुछ सामान अंदर भी पड़ा हुआ है अभी, ये भी है, ये भी, ये बैग्स वगैरह हैं, कुछ खिलौने हैं, मिक्स सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, इनमें हमने चॉकलेट्स वगैरह पैक करनी है। ये छोटा हैंड कैरी तो मैंने रात को पैक कर लिया। इसमें कुछ कपड़े हैं, ये भी, इसमें भी आधा सामान मैंने रखा है अभी फ़िलहाल। तो अभी देखते हैं, चॉकलेट सेपरेट करते हैं। चॉकलेट्स को ऐसे सेपरेट करना यानी कि ये अब फुल पैक है ना, तो अब देखते हैं कि ये खोल के अंदर जो चॉकलेट्स हैं वो हम बांटेंगे सब में या फिर पूरा पूरा पैक दें। देखते हैं कि अब क्या करते हैं। अच्छा, रात को हमने मिलके पैकिंग वगैरह कर ली थी। बड़े जो लगेज थे वो भी हमने बंद कर दिए, अब थोड़ी सी रह गई ऑलमोस्ट। और फिर मैं सुबह 4 बजे उठी और सबसे पहले मैंने आसिम की सहरी बनाई। आसिम ने सहरी की, उसके बाद मैंने बिल्ली का जो लिटर वगैरह था वो साफ़ किया, क्योंकि आज हमारी बिल्ली ने भी जाना था। तो बिल्ली को आई थिंक पहले से ही पता चल गया था, ये 2-3 दिन से ना उदास हुई हुई थी। तो इधर मैं इसका लेटर तो बाहर ले गई थी और ये छुप गई थी, ये बाहर नहीं जाना चाह रही थी और मुझे लग रहा था कि इसको फ़ील हो गया। और फिर मेरा भी दिल उदास हो रहा था इसको, लेकिन फिर भी मैंने पकड़ा और नीचे लेकर गई, अलविदा इसको मैंने किया। ये जाना नहीं चाह रही थी। अच्छा, आज सहरी में भी ये जल्दी बाहर नहीं आई। वैसे ना जब मैं उठती हूँ 4 बजे तो ये मेरे साथ ही बाहर आ जाती है, लेकिन ये मेरे साथ बाहर नहीं आई थी, ये आसिम के पास अंदर लेटी रही। ये लास्ट मोमेंट था मेरा बिल्ली के साथ, क्योंकि इसके बाद हम काफ़ी टाइम के बाद मिलेंगे, आई थिंक 1 मंथ होगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा भी दिल उदास हो गया था कि पता नहीं कैसे होगी। लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ी मुतमईन थी, क्योंकि लास्ट टाइम हम जिसके पास छोड़ के गए थे ना, वहाँ पे बिल्ली थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ा ना डिप्रेशन में चली गई थी। इसको डॉक्टर्स के पास भी लेके गए थे तो उसने यही बोला कि ये स्ट्रेस में है। लेकिन इस दफ़ा मेरा इसलिए दिल मुतमईन है क्योंकि आसिम की एक कोलीग है, उसके पास हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके पास ऑलरेडी 2 बिल्लियाँ हैं, तो मैंने कहा कि वहाँ इसका दिल लगा रहेगा बाकी बिल्लियों के साथ। तो बस मैं यही दुआ कर रही थी कि अब अल्लाह करे वहाँ पे ये सेट हो जाए। और ये आसिम ने सहरी की, मैंने ऑमलेट बनाया था और ज़रा सा ऑमलेट आसिम ने खाया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये शॉपर है जो मैं रात को काम कर रही थी पैकिंग वगैरह, ये इसमें से निकला है। कुछ शॉपर मैंने बैग्स यहाँ पे रख दिए हैं और पैकिंग ऑलमोस्ट हमारी हो गई है। रात को आसिम जब आए थे हमने पैकिंग कर दी थी। ये वाला बैग हमारा बिल्कुल पैक हो चुका है, ये भी पैक हो गया। इन दोनों में अब कुछ भी नहीं रखना। ये हैंड कैरी ये हो गया और एक हैंड कैरी ये भी खुला हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत अगर रखा तो रखूँगी। उसके अलावा ये है, इसमें भी मैं लास्ट ही रख लूँगी चीज़ें। और ये अब खाली हो गए, इनमें अब कुछ भी नहीं है। तो पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हमारी हो गई है। अब ये कुछ कपड़े वॉश हुए हुए और थोड़े बहुत काम है, तो आज का सारा दिन मैं यही काम करूँगी। अभी फ़िलहाल सहरी करती हूँ क्योंकि आज रोज़ा बंद होगा हमारा 5:54 पे और अभी 5:15 हो गए हैं। तो सहरी करते हैं पहले, उसके बाद फिर मेरा दिल है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, कुछ घंटे, 3-4 घंटे, फिर उठ के घर साफ़ करूँगी और कपड़े वगैरह सारा कुछ, मतलब आज क्लोजिंग, घर की मतलब क्लोजिंग करनी है, तो उस टाइम फिर मैं आपको बताती हूँ। सफाई मैंने कर ली है, सारे काम मेरे हो गए हैं। ये एक कोट आसन ने पहन के जाना है, कुछ कपड़े हैं, टॉवल्स वगैरह ये भी मैंने दरवाजे पे डाले हुए हैं कि ये सूख जाएं। कुछ चीज़ें मैंने इधर रखी हैं। अच्छा, ये भी आसिम ने नमाज़ पढ़ने जाना है तो इसलिए ये पहनना है। अच्छा, ये सारे मैंने ना कुछ हीटर्स पे डाल दिए हैं कि ये ड्राई हो जाएं, क्योंकि मैं जाने से पहले सारे कुछ वॉश करके और
फिर जाना चाहती थी। कुछ ये मैंने किचन में भी ये आसिम के काम वाले कपड़े हैं, ये इस पे डाले हैं ताकि ये ना सूख जाए। अच्छा, मैं आपको बाहर का आज का व्यू दिखाती हूँ। आज बाहर बारिश लगी है, अभी हमने निकलना है और बारिश लगी है, मौसम ठंडा हुआ हुआ है। ये है बाहर का व्यू आज। और मैं 4 बजे उठी थी तो उसके बाद सोई नहीं, तब से काम ही कर रही हूँ। लेकिन ये है कि सारे काम ख़त्म हो गए हैं। वॉशरूम मैंने क्लीन कर दिए, डस्टबिन खाली कर दिए, सारा कुछ कर लिया। फ्रिज को मैंने वॉश किया है और कुछ सामान मैंने ये निकाल दिया है जो हमने यूज़ नहीं करना। तो वो अब आसिम के फ्रेंड है, उनकी फैमिली है तो उन्हें दे देंगे, टमाटर वगैरह कुछ जो भी चीज़ें। और ये मैंने एक ये रखी है आलू वाली पेटी, ये भी अब उन्हीं को दे के जाएंगे। साथ ये मैंने दूध के पैकेट बॉटल्स रखी हैं, ये सब अब दे कर जाएंगे। बाकी मैंने किचन की क्लोजिंग कर ली है, टॉवल्स वगैरह सारे ये हैं, सब कुछ पैक हो गया। आसिम अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर तक आसिम उठते हैं तो फिर जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे और मैं बस रेडी होती हूँ। तो फिर हम इंशाल्लाह काम के लिए नहीं, हमारी फ़्लाइट है शाम 7 बजे की, तो फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। बैग्स हमने बाहर निकाल दिए हैं, ये 2 हैंड कैरी हैं, 2 बैग्स हमारे ये हैं। आसिम गए हैं सामान वगैरह देने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है क्योंकि जब आसिम आएंगे तो उन्होंने सिर्फ ये बैग वगैरह लगेज नीचे रखने हैं गाड़ी में, ऊपर नहीं आना तो इसलिए मैं जल्दी से तैयार होती हूँ अब। अच्छा, मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। ये मेरी लुक है, ये मैंने कपड़े पहने हैं। मिरर बहुत गंदा हुआ है, इसमें शायद सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। बस अब आसिम का वेट है, आसिम आए। अच्छा, ये मैंने आज कोट पहना है, ये इतना मोटा नहीं है, नॉर्मल सा ही है क्योंकि बाहर बारिश भी लगी हुई है और मौसम थोड़ा ठंडा है तो उस लिहाज से। और स्टॉलर मैंने ये किया है, जो मैं न्यू स्टॉलर लाई थी वो ये है, ये मैंने नहीं पहना। ये मुझे पसंद तो है लेकिन इसके साथ थोड़ा सूट नहीं करता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और बैग मैंने ये चूज़ किया है, इसके साथ ये वाला बैग हो गया। ये मैं अच्छा फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मुझे मम्मा ने लेकर दिया था और मम्मा को बहुत पसंद था और अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं किया। अब मम्मा को एक तो सरप्राइज़ मिलेगा कि मैं पाकिस्तान अचानक आ गई हूँ और साथ इस बैग का भी। और ये छोटा सा बॉक्स भी रेडी हो गया, इसको भी मैंने बंद कर दिया, सामान रेडी है। इसको लगाते हैं ये छोटे हैंड कैरी के ऊपर, ये फिर इजी हो जाता है। ये छोटा सा है और इतना भारी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इसको इसके ऊपर लगाती हूँ ऐसे। ओहो, बस ये अब इसके ऊपर लग गया। अब सारा ट्रैवल बहुत इजी होगा। अब अल्लाह हाफिज़ करते हैं घर को। ये लॉक तो लॉक नहीं लगा, लॉक लग गया और ये छोटा सा मैं उठा लेती हूँ। अब चलते हैं। अच्छा, गाड़ी में हमने सारा सामान रख लिया था, एक छोटा हैंड कैरी रह गया था और निकलने से पहले इन्हें टायर में एक प्रॉब्लम नज़र आ गई थी तो ये दोनों खड़े हुए डिस्कशन कर रहे थे अब क्या करें, गाड़ी चेंज करें या टायर चेंज करें। लेकिन जो दूसरा टायर था ना हमारी गाड़ी का, वो भी ख़राब था तो ये नया टायर लगवाया था। और अभी इन्हें इसमें ये शक था कि रास्ते में गाड़ी कोई प्रॉब्लम ना कर दे, तो साथ वाले ने कहा कि नहीं करती, इंशाल्लाह गाड़ी पहुंच जाएगी पेरिस तक, कोई मसला नहीं है, चलते हैं। तो आसिम ने मुझे कहा कि बेगम क्या करें, तो मैंने कहा चलें अब क्या हो सकता है, रिस्क ले लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ बहुत कंजस्टेड होकर बैठी थी क्योंकि मेरे पास एक हैंड कैरी भी था, छोटा बैग था, मेरा हैंड बैग था, तो मैं बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होकर बैठी थी। यहाँ पे फ्रंट पे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आसिम का वॉलेट वगैरह होता है, तो हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, लेकिन वो स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। यहाँ पे ये व्लॉग एंड करते हैं। मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।